प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे साबुत खाद्यान्न पे। आपने खाद्यान्न के बारे में अवश्य सुना होगा कि जो हम रोज गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, ज्वार, रागी, चना या दालें, ये सब हम खाते हैं। इसको यदि हम साबुत खाएं तो उसकी क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं, ये क्यों शताब्दियों से हमारे खासकर गाँव में लोग खाते हैं। इसीलिए शायद गाँव के लोग ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद होते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है, आज इस बारे में हम संक्षिप्त में जानकारी साझा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अन्न का दाना, उसके 3 भाग होते हैं। एक बाहर का, जिसके अंदर भूसी होती है या उसका कवरिंग होती है, जिसको ब्रैन भी बोलते हैं, छिलका भी बोलते हैं। जो अंदर का है उसको हम बीज से जानते हैं। उस बीज में पोषक तत्व होते हैं और बीज के अंदर उसका एक एंडोडर्म सेल होता है, यानी कि एक भाग होता है। तो तीनों प्रकार से जो अन्न खाया जाता है उसको मोटा अन्न कहते हैं या होल ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एक बात मैं अवश्य करूँगा कि पहले ये समझा जाता था कि मोटा अन्न जो है, जहाँ पे सुविधाएं नहीं होती उसको पीस के खाने की, अर्थात जहाँ पे चक्की नहीं होती थी, वहाँ लोग हाथ से उसको पीसते थे, जो कि मोटा अन्न होता था। ये शायद मोटा अन्न उन खाने वाले लोगों की जो स्वास्थ्य है उसका लाभ उठाने में कारगर था। आज जिस प्रकार से जीवन शैली संबंधित रोग बढ़ रहे हैं, विशेषकर शहरों में, जहाँ पे खाने के उस अन्न को पीसा जाता है, रिफाइन किया जाता है, अर्थात उसमें जो बाहर के पोषक तत्व हैं, जैसे भूसी है, छिलका है, उसे हम उतार देते हैं। ऐसे ही उस आटे से बनी हुई चीज़ें जो हैं, देखने में सुंदर लगती हैं या यूँ कहें साफ सुथरी लगती हैं तो हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्वाद की दृष्टि से थोड़ी अलग होने से उसको हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या अपनी दिनचर्या में उसका प्रयोग करते हैं। रही बात है साधारण भाषा में कहेंगे तो इस जो मोटा अन्न है, इसको खाने से हमारे शरीर का पाचन तंत्र जो है वो ठीक रहता है। हमारे शरीर में बनता हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो कम बनता है, हमारी आंतों को शक्ति देता है, यहाँ तक कि शुगर लेवल है वो नहीं होने देता। इसके अलावा यदि कैंसर की बीमारियाँ आज हमारे देश में बढ़ रही हैं, उस मोटे अनाज को ना खाने से भी बढ़ रही हैं, क्योंकि मोटे अनाज से जो हम और चीज़ें बनी हुई खाते हैं तो उस कैंसर की बीमारियों को हम रोकने में हमारी मदद करता है। तो आप समझिए, इसमें सारे गुण मोटे अन्न खाने से अवश्य ही लाभकारी होते हैं। तो क्यों ना हम अपने रोज के भोजन में, चाहे नाश्ता हो जो कि हैवी होना चाहिए, उस मोटे अन्न का बना हुआ हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। लंच के अंदर भी और रात में भी, दिन में हम अवश्य इस मोटे अन्न से बनी हुई चीज़ों को सेवन करें, उसका कहीं ना कहीं उपयोग करेंगे तो अवश्य ही हमारे को अधिक लाभ मिलेंगे। एक बात कहने में आई है कि जी मोटे अन्न से हमारे को जो है कुछ नुकसान होता है, वो नुकसान कुछ नहीं है। किसी किसी को जो पीसते हैं, यानी कि मोटे अन्न से प्रोटीन की वजह से एलर्जी होती है, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है। डाइवर्टिकुलाइटिस एक इन्फेक्शन है अंतड़ियों का, वो भी होता है, पर इसकी संभावना बहुत कम होती है। मैं ये कहूँगा, यदि हम मोटे अन्न को, एक ही प्रकार के अन्न को खाएंगे तब हो सकता है। यदि हम उस मोटे अन्न में दूसरा अन्न मिलाएंगे या तीसरा मिलाएंगे तो शायद संभावना कम होगी। तो आप समझिए, उस चोकर को बनाए रखने के लिए हमें मोटा अन्न खाना चाहिए। और उससे जो बीमारियां बढ़ रही हैं आजकल, आज विशेषकर जो मैंने आपसे संक्षिप्त में साझा की, वो हमारे हृदय के लिए भी बढ़िया है, हमारे डायबिटीज़ लेवल शुगर को भी कम करता है, हमारे पाचन तंत्र को सफाई रखता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, किसी प्रकार की बवासीर या कब्ज नहीं होती। यहाँ तक कि जो कैंसर हैं कोलन के और मलाशय के, यानी कि मल रेक्टम के, वो भी नहीं होते।
और मैं समझता हूँ जो अन्य प्रकार के जो कैंसर्स हैं उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो आप मोटे अन्न को अवश्य ही अपने भोजन में किसी न किसी रूप में अवश्य ही सेवन में लाएं और इसका लाभ उठाएं। जैसा कि शताब्दियों से हमारे देश के अंदर इस मोटे अन्न का प्रयोग होता आया है, तो शायद मैं समझूंगा गांव के लोग जो इसको खाते आए हैं या जो लोग शहर में भी अब अपने भोजन में इसको जोड़ चुके हैं, इसका लाभ उठाते हैं। आजकल इस बात को डॉक्टर भी मान गए हैं कि मोटा अन्न हमारे शरीर के लिए अच्छा है। ये हमारे हार्ट के लिए भी बढ़िया है, डायबिटीज़ के लिए भी बढ़िया है, मोटापे को भी कम करेगा, कब्ज़ को भी दूर करेगा, यहाँ तक कि जिनको जोड़ों के दर्द हैं उनके लिए भी बेहतर है। और कैंसर की बात तो अवश्य ही है। तो इन सब को निकालने से जो एसिडिक लेवल है उसको कम करके हमारे शरीर के अंदर से बहुत सारे विषाक्त या टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो मैं आपसे एक बार और कहूँगा, इसे आप अवश्य ही अपने खाने पीने में इसका सेवन करें, इसको उसके अंदर ज़रूर जोड़ें। धन्यवाद।